गरीब बूढ़ी अम्मा की छोटी सी खुशी। हम अपने जीवन में इतने बिजी हैं कि हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। हम लोगों को खुश रहना चाहिए, चाहे वो खुशियाँ छोटी ही क्यों ना हो। आज की कहानी आप लोगों का दिल को झकझोर देगी। मीना अपने कस्बे से अकेले ही शहर की तरफ नौकरी करने जाती थी। वह एक स्कूल में टीचर थी और बहुत ही लगन से काम करती थी। वह कभी भी शहर के माहौल में नहीं रही थी। इस वजह से कभी कभी वह परेशान हो जाती थी। जब वह अपने जॉब से अपने घर जाती थी तो रास्ते में एक बुढ़िया अमरूद बेचा करती थी। वह बहुत ही बूढ़ी थी। एक दिन मीना उसके पास गई और बोली, अम्मा 1 किलो अमरूद देना। मीना को देखकर बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गया। वह 1 किलो अमरूद मीना को दे दिया। मीना ने अमरूद लेकर एक खाया और बोला, अम्मा आपका अमरूद मीठा नहीं है। और उसने एक अमरूद अम्मा को निकाल कर दे दिया। बूढ़ी माँ ने अमरूद खाकर बोला, मीठा तो है। फिर मीना अपना थैला लेकर वहाँ से चल दी। अब हर रोज़ मीना का यही काम था, 1 किलो अमरूद खरीदना और फिर बोलना, अमरूद मीठा नहीं है। एक दिन मीना के पिताजी उसके साथ आ रहे थे। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। मीना के पापा ने बोला, अमरूद तो मीठा है, फिर भी तुम उस बुढ़िया को क्यों परेशान करती हो। इस पर मीना ने बोला, बूढ़ी अम्मा बस अपना अमरूद बेचती है, वह खुद नहीं खाती है। जब मैं उनको यह बोलकर एक अमरूद देती हूँ कि अमरूद मीठा नहीं है, तो कम से कम इस बहाने ही वह एक अमरूद खाती तो है। मीना के पापा बहुत खुश हुए और बोला, बेटा तुम बहुत ही अच्छा काम करती हो। बूढ़ी अम्मा के बगल में एक लड़का जूस बेचता था। एक दिन वह आया और बोला, अम्मा ये क्या आप हर रोज़ एक अमरूद उस लड़की को फालतू दे देती हो। इस पर अम्मा ने बोला, बेटा वह हर रोज़ मेरे अमरूद को बुरा बोलकर एक अमरूद मुझको दे देती है। उसको पता है कि मैं अपना अमरूद खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको एक अमरूद फालतू दे देती हूँ। वह लड़की बहुत ही प्यारी है। अम्मा की यह बात सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें गरीब और असहाय लोगों को छोटी सी खुशी ज़रूर देनी चाहिए। कुछ गरीब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए सारा दिन रास्ते में कुछ सामान लिए घूमते रहते हैं। ऐसे असहाय लोगों का सामान को हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। हमें यही कोशिश करना चाहिए कि किसी को हमारी वजह से एक छोटी सी खुशी मिले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।